जय आरसीएम साथियों। गुड डॉट की तरफ से आप सबका स्वागत है इस खास सेशन की जिसका नाम है मीट द एक्सपर्ट। तो सबसे पहले तो गुड डॉट की पूरी टीम की तरफ से मैं ये कामना करता हूं कि जिस दौर से देश और दुनिया गुजर रही है उस दौर में आप स्वस्थ है, सुरक्षित है, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने आसपास लोगों का ध्यान रख रहे हैं। जितनी ये कठिन परिस्थितियां आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए है, उन परिस्थितियों में हमारे लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। हमें ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि इन परिस्थितियों में हम हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं, हम हमारी बॉडी को तैयार कैसे कर सकते हैं, हम हमारी जितनी भी हमारे आसपास लोग हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनको कैसे गुड डॉट और आरसीएम के माध्यम से एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जा सकते हैं। मैं अपनी हर मीटिंग में आप लोगों को ये बताता आया हूं और आज भी यही बताऊंगा कि हम सब लोग खुश नसीब है कि हम एक ऐसे बिजनेस से जुड़े हैं जो स्वास्थ्य की रक्षा की बात करता है, जिसके लिए सेहत की रक्षा सबसे ऊपर है। और गुड डॉट 2017 से जब से जुड़ा है आरसीएम से, तब से हमने इस मैसेज को पूरे भारत में आप लोगों के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। तो सबसे पहले पूरी गुड डॉट टीम की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस जर्नी में हमें इतना हमारा सहयोग दिया और आगे भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे। और ये जो सेशन है मीट द एक्सपर्ट, आप जानते हैं एक सीरीज गुड डॉट की तरफ से चलाई गई है ताकि हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से जान सके कि कैसे हम हमारे सेहत की रक्षा कर सकते हैं, कैसे हम हमारी बॉडी को इन बीमारियों से लड़ने के लिए, कोविड-19 जैसी महामारियों से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं, कैसे हम हमारी बॉडी को फिट रख सकते हैं एक बेहतर डाइट से। और उसी कड़ी में सबसे पहले हमें हमारे साथ एम्स के जो बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर है, डॉक्टर संजय गांधी जी हमारे साथ जुड़े थे। उसके बाद नॉर्थ इंडिया की सबसे जो फेमस डाइटिशियन है, बेस्ट डाइटिशियन है रिधिमा खमीसरा जी, वो हमारे साथ जुड़े। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए गुड डॉट ने सोचा क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाया जाए जो अपने आप में एक हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। मतलब अगर इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा तो शायद तक मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, जो अचीवमेंट्स इन्होंने की है। उनमें से सबसे जो प्रमुख अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे प्रमुख अचीवमेंट जो इनकी थी वो ये थी कि इन्होंने आयरन मैन का खिताब, यानी कि आयरन मैन मलेशिया जो 2018 में हुआ था, जो एक कंपटीशन होता है जिसमें आपको लगातार स्विमिंग करनी पड़ती है, साइकिलिंग करनी पड़ती है, रनिंग करनी पड़ती है, ये सभी चीजें इन्होंने की थी एक ही गो में, एक ही बार में इन्होंने ये सभी चीजों को किया और इस खिताब को भारत के लिए जीत के हमारे बीच में लेके आए। तो कैसे इन्होंने ये किया, क्या इसका राज है, तो वो स्वयं हमारे साथ मिस्टर ऋषभ जैन जुड़े हैं, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन और अगर इनकी मैं अचीवमेंट्स की बात करूं, एक साइकिलिंग करते हैं इन्होंने, बॉम्बे से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक का सफर साइकिल पे तय किया है। भारत के जो बड़े बड़े हिमालयाज है उस पे इन्होंने ट्रैकिंग की है, रनिंग की है। ये सभी चीजें आज आपको वो खुद बताएंगे। लेकिन क्योंकि हम गुड डॉट और आरसीएम से जुड़े हैं तो हमारे लिए जो इनकी पूरी अचीवमेंट्स का जो सार है वो ये है कि ये एक प्योर वेजिटेरियन है। हम सब ने आज तक यही सीखा है कि एक मिथ है कि अगर आपको साइकिलिंग करनी है, आपको रनिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, या कोई भी आपको रेसलिंग में कोई आपको टाइटल अचीव करना है, स्पोर्ट्समैन अगर आपको बनना है, तो आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा, आपको आपकी डाइट में एग को शामिल करना पड़ेगा, आपको आपकी डाइट में नॉनवेज को शामिल करना होगा, तभी आप आपकी हेल्थ को, आपकी बॉडी को उस लेवल पे ले जा सकते हैं जब आप ये सारी चीजें अचीव कर सके। लेकिन मिस्टर ऋषभ जैन हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जिन्होंने ये बता दिया कि इस दुनिया में अगर किसी चीज को अचीव करना है तो आपके अंदर सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे आप वेजिटेरियन हैं, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। और एक वेजिटेरियन, मुझे लगता है विश्व में बहुत कम ऐसे स्पोर्ट्समैन होंगे जिन्होंने वेजिटेरियन डाइट होते हुए भी इतनी बड़ी अचीवमेंट की। तो उनमें से एक ऋषभ जैन, मिस्टर ऋषभ जैन, जो एक बहुत बड़े आयरन मैन का खिताब से नवाजे गए हैं, वो हमारे बीच में है। तो अब इंतजार का वक्त खत्म करूंगा। मुझे तो आप लोग हर मीटिंग में सुनते ही है, हमारी टीम को सुनते ही है, लेकिन आज मैं और आप जिस शख्स को सुनने आए हैं वो हमारे बीच में ऑलरेडी आ चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि हम उन्हें बताएं कि आरसीएम परिवार किसके लिए जाना जाता है, किस तरह हम हमारे गेस्ट का वेलकम करते हैं, किस तरह हम उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं। तो कुछ सेकंड्स के लिए मैं आप सभी को अनम्यूट करूंगा।
तो जैसे ही मैं इनवाइट करूंगा तो आप जोरदार तालियों के बीच में उनको मैं इनवाइट करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी जगह पे जहां पे भी आप मौजूद हैं वहां से आप उनके लिए बहुत ज्यादा तालियों से उनका स्वागत सत्कार करेंगे। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर ऋषभ जैन। वेलकम वेलकम सर वेलकम वेलकम। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से स्वागत किया हमारे जो आज के चीफ गेस्ट है। तो सर तैयार है आप? यस बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आपको सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलके। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओवर टू यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आरसीएम परिवार को कि इन्होंने मुझे आज इतना बड़ा मंच किया है आप लोगों से जुड़कर वो सारी चीजें शेयर करने के लिए जो मैंने अब तक अचीव किए हैं अपनी लाइफ में। सो आप लोग सब सुन पा रहे हैं मुझे? प्रॉपर आ रही, प्रॉपर आवाज आ रही है आपकी। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि सब लोग क्या है कि म्यूट है तो मुझे लगता है कि लाइक ऐसा लगता है कि कहीं पे मैं अकेला अकेला बात तो नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग बीच में बोलते रहेंगे, जैसे आप खाली एक होस्ट हैं तो मुझे बीच में इंटरेक्ट करते रहिएगा। श्योर श्योर श्योर। मुझे रहे कि मैं ओके। सो फाइनली हम लोग आज एक मंच पर हैं और ये मंच ऐसा है जहाँ पे हम लोग शेयर कर रहे हैं कि फिटनेस कैसे अचीव किया जा सकती है। एक आम आदमी जो अपने सारे काम को करते हुए भी अपनी फिटनेस को कैसे अचीव कर सकता है, राइट। सो जो मेरे बारे में बताया गया है कि मैंने आयरन मैन का खिताब जीता है, इसके अलावा बहुत सालों से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ एंड आयरन मैन के खिताब के बाद में मेरे खिताबों की जो कड़ी थी वो जुड़ती चली गई। सो सबसे पहले 2018 मैंने आयरन मैन किया था, उससे जस्ट थोड़े टाइम पहले हाफ डिस्टेंस आयरन मैन किया था, उसके जस्ट 6-8 महीने पहले मैंने लद्दाख साइकिलिंग कंप्लीट किया था, जो कि मनाली से शुरू करके लद्दाख और उसके बाद खारडुंगला। ये साइकिलिंग ट्रिप मैंने किया था उदयपुर से, राइट। सो मैं उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले बता दूं मैं आप सभी लोगों को, उदयपुर राजस्थान का एक शहर है जो कि बहुत खूबसूरत शहर है उदयपुर। सो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही था कि जो मैं कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे ये पता चले कि मैं जो कर रहा हूँ उससे फायदा किसको हो रहा है, राइट। मैं अपने लिए ये सब चीजें नहीं कर रहा था। मुझे ये था कि अगर मैं एक फिटनेस ट्रेनर, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ। मैं बहुत सालों से यहाँ पर जिम में ट्रेनिंग देता हूँ, आउटडोर ट्रेनिंग देता हूँ। तो मुझे जो लगा था कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो फायदा इससे बाकी लोगों को भी हो। अब जिम में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जिम के अंदर कुछ लोग आते हैं ट्रेन लेके चले जाते हैं, राइट। सो उसके बाद मुझे ये था कि मैं कोई ऐसी चीज करूँ जो आम लोगों के बीच में हो। साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया। तो इस चीजों के बारे में मैंने सोचा। देन सबसे पहले मेरा स्टेप था कि मैंने लद्दाख पूरा किया। 550 किलोमीटर का जो पूरा सफर था वो मैंने 10 दिन में पूरा किया, जिसमें खारडुंगला जो वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, जो कि 40 किलोमीटर ऊपर है, जाना और वापस नीचे आना। सो 480 किलोमीटर मनाली से लद्दाख करने की बात में, उसके बाद 80 किलोमीटर मैंने खारडुंगला पूरा किया। वो अचीवमेंट करने के बाद में फिर मेरे ख्वाब और बड़े हुए कि जब तूने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है तो क्यों ना आगे बढ़े। फिर आयरन मैन का खिताब मैंने जीता। आयरन मैन का रेस मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रायथलॉन होता है, ट्रायल रेस होती है, जिसके अंदर आप स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग तीनों एक साथ करते हैं। तो जो डिस्टेंस की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें स्विमिंग होती है 4 किलोमीटर, सी स्विमिंग होती है 4 किलोमीटर। उसके बाद स्विमिंग खत्म होते से ही 180 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है। जैसे आपने साइकिलिंग खत्म करी उसके बाद में आपका 42 किलोमीटर रन होता है। सो ये पूरा जो इवेंट है वो 17 घंटे के अंदर खत्म करना होता है। सो ये इवेंट मैंने किया था मलेशिया के अंदर, लंकावी में किया था मैंने। और उस इवेंट को मैंने खत्म किया था 14 घंटे 28 मिनट के अंदर, जो कि 17 घंटे का कट ऑफ टाइम था। सो उदयपुर से मैं पहला पर्सन था जिन्होंने आयरन का खिताब जीता था उदयपुर से। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर मैं छठा व्यक्ति था जिन्होंने आयरन मैन का खिताब राजस्थान को दिया। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली से बॉम्बे G2G, इंडिया गेट से गेट ऑफ इंडिया साइकिलिंग करी थी मैंने 6 days 5 night के अंदर। रोज का एवरेज हम लोग 260-270 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर इस तरह से हमारा कारवार चलता चला गया। एंड फिर उसके बाद फिर मैंने अभी रिसेंटली जो लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर, लॉकडाउन खुलते से 2 या 3 महीने बाद में नवंबर के अंदर
दिवाली के टाइम पे मैंने अपना टूर प्लान किया फिर से उदयपुर से वैष्णो देवी साइकिलिंग पे। ये मेरा सोलो ट्रिप था पूरा। सो उदयपुर से निकला मैं अकेला, मैंने एक टैक्सी ले ली थी अपना सामान रखने के लिए, और फिर साइकिलिंग करते 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 5वें दिन में आराम से वैष्णो देवी मैंने दर्शन करके वापस में आया। तो ये मेरा अभी रिसेंट वाला अचीवमेंट है। अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है कि मैं बाकी कुछ चीजें कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन पे लॉकडाउन होते जा रहे हैं। सो अभी मैं पूरा ऑफ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो अभी भी इस साल के मेरे कुछ टारगेट थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट ये जो शुरुआत होती है हमारे साल की और उसके 2 या 3 महीने बाद में लॉकडाउन चालू हो जाते हैं। सो जो हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि इस साल ये करना है वो करना है, वो अचीवमेंट हो नहीं पा रहा है। सो अब तक जो मेरा जर्नी था वो 2 या 3 सालों के अंदर जो मैंने बड़े अचीवमेंट्स किए हैं। राइट, अब हम बात करें कि वेजिटेरियन, राइट। सो ऋषभ, जैन लगाता हूँ मैं, सो प्योर वेजिटेरियन हूँ। इवन मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में आलू प्याज भी एक नॉनवेज की तरह ही माना जाता है, ठीक है। सो वो डाइट के साथ में मैंने अपनी एक्सरसाइज रूटीन, अपनी जो मैंने सारी एथलीट की जर्नी है वो मैंने पूरी की है। सो आज के टाइम में एक वो है मोनोटोनस, हर आदमी ये इन्फॉर्मेशन देता है कि अरे भैया नॉनवेज के बिना तो आप ये कर नहीं सकते, नॉनवेज में तो प्रोटीन होता है, नॉनवेज में तो ये होता है, नॉनवेज में तो ये होता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है, ये मिलती है, वो मिलती है। बट मेरे अब तक के प्रैक्टिस के अंदर मुझे कहीं भी ये फील नहीं हुआ कि मुझे कहीं पे भी नॉनवेज या एग लेने की जरूरत पड़ रही है। मैंने अपनी डाइट को पूरा अच्छे से वैसे ही रखा जो एक रूटीन होता है, राइट। सुबह का आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद टाइमली आपका लंच अच्छा होना चाहिए, उसके बाद टाइमली आपका बीच में एक मील होना चाहिए, बीच उसके बाद आपका डिनर होना चाहिए। सो ये थ्रू आउट जो मेरा रहा है डाइट पैटर्न, वो शुरू से रहा है, बचपन से रहा है। सो बचपन से मैंने अपनी बॉडी को वो सारी चीजें, अच्छी चीजें फीड करवाई है जिससे हमारी बॉडी उस हिसाब से ग्रो करती है। अब हम लोग बात करते हैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की, तो नॉन वेजिटेरियन में एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक वो हो गया है जो कि भैया आपको तो नॉनवेज लेना ही है, लेना ही है, लेना ही, फोर्स किया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को, एक खा लो भैया, इसमें प्रोटीन होता है, मसल्स लॉस नहीं होगा, आपकी एनर्जी बनी रहेगी, ये होगा वो होगा। बट अब आप नेचुरल डाइट की बात करें तो नेचुरल डाइट में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है जो हमको नॉनवेज में मिलता है। नॉनवेज किसी इंसान को, किसी किसी जीव को मारना, राइट, उसको मार करके आप अपना पेट भरना, इसको तो मैं पाप ही मानता हूँ, राइट। मुझे नहीं पता कि ये जो बात है वो आप लोगों तक क्या, आप तक रिएक्शन देगी कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं, बट मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो हम किसी को मार करके अपना पेट नहीं भर सकते, राइट। तो हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो हम लोग को चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए। मैं खुद उसमें एक एग्जाम्पल हूँ राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर, कि मैंने कितने भी टफ इवेंट्स किए हैं बट मैंने नॉनवेज का सहारा नहीं लिया है, नहीं मैंने एक खाया है। सो मैं आज जिंदा हूँ, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, मैं जिम करता हूँ, मेरे बाइसेप्स 15-16 के हैं, मेरे पूरी बॉडी के शेप अच्छे हैं, मैं जिम चलाता हूँ। सो कहीं पे मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे ये खाना चाहिए, मुझे वो खाना चाहिए। सो ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप लोगों तक जा रहे हैं आज इस आरसीएम के माध्यम से, राइट। सो एक्सरसाइज रूटीन आप लोग कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप लोग के पास, सबके पास में बहुत सारे काम हैं, आप सुबह से लेकर के शाम तक बिजी रहते हैं। तो क्या मैं ये बोलूं कि आज आप ब्रश नहीं करें, चलेगा? राइट, नहीं चल सकता। सो क्यों हम लोग, हमारी जो बॉडी के 108 बोन्स है, जो इतने सारे मसल्स है, अगर आप मसल्स के बारे में बात करोगे तो वो अनगिनत हैं, छोटे 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 पार्ट्स है, तो उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। जो हमारा लंग्स है, जो हमारा कार्डिक है, जो हमारा कार्डियो हेल्थ है, वो कैसे इंप्रूव होगा? क्या आपको लगता है कि आप दिन भर घर बैठे बैठे जो आप काम कर रहे हो वो करते हुए आपका जो हार्ट है उतना काम करता है, उतनी एफिशिएंसी वो ब्लड फ्लो करता है? वो नहीं करता है, राइट। तो क्या हम जब 5 या 10 मिनट सुबह हम बाथरूम के अंदर ब्रश करते हैं हमारे 32 दांतों को चमकाने के लिए, क्या हमारे शरीर के लिए हम लोग रोज का 30 से 40 मिनट नहीं निकाल सकते? ये सारे एक्सक्यूजेस है बॉस। आप एक लाचार लाइफ जी रहे हैं। हम लोग 8 या 9 बजे फ्री हो जाते हैं, फ्री होने के बाद हम लोग 203 घंटा भी वेस्ट कर रहे हैं। जो आज के सिनेरियो बता रहा हूँ पंकज जी आपको मैं, हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल में, व्हाट्सएप चैट पर, ये वो, और बच जाती है 11 या 12। फिर आप बोलते हैं कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। जब आप इस रूटीन को चेंज करते हैं कि एक दिन आप जल्दी उठ जाते हैं 4 या 5 बजे, और उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करके अपना दिन पूरा निकालते हैं, तो रात को 8-9 बजते बजते आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि अब मुझे सोना है। बट हमने अपनी साइकिल को ऐसा ट्रेन कर रखा है कि भैया रात को 12-1 बजे से पहले नींद नहीं आती, जब रात को लेट सोएंगे तो सुबह हम उठेंगे कैसे? सो इस पैटर्न को चेंज कीजिए साहब।
एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि खाली आप जिम ही जाएंगे या खाली आप योगा ही करेंगे। हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं एक्सरसाइज करने के लिए। हम साइकिलिंग में एक्सरसाइज देख सकते हैं, हम डांस के अंदर एक्सरसाइज दे सकते हैं, हम योगा के अंदर एक्सरसाइज दे सकते हैं। मॉर्निंग में किसी भी गार्डन में जाकर जॉगिंग करना एक एक्सरसाइज है। आप कोई हाइकिंग पे जाते हैं, वहां पर आप जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप किसी अच्छे ट्रेनर को अपने साथ में अपॉइंट करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई अच्छा जिम ज्वाइन करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये अपना बॉडी वेट आपके लिए अपना एक एक्सरसाइज का पूरा साधन है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको केवल 40 मिनट हमसे मांगती है कि हमको केवल 40 मिनट दे दीजिए साहब। वो आप नहीं दे सकते, दे सकते हैं, अब देना पड़ेगा। पैंडेमिक में है हम लोग। आपको पता है रेशो क्या है अभी पैंडेमिक का, जिन लोगों की डेथ हुई है? मतलब ये बड़ा दुखदायी था हमारे इंडिया के लिए कि इंडिया में लाखों लोग मरे हैं, लाखों लोग मरे हैं। वो क्यों मरे हैं? आपको रीजन पता है? बैड लाइफस्टाइल, अपने शरीर के बारे में नहीं सोचा, रूटीन पूरा खराब कर रखा था। हमारा लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि इतना प्रेशर वो वायरस का झेल पाए। ऑलरेडी वो बुझा हुआ था, थका हुआ था, वायरस ने आके अटैक कर दिया, उसको और मार दिया, वो लड़ नहीं पाया। हम जिम में क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज में क्या करते हैं? हम हमारे कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, हमारे कार्डियो की, हमारे जो नसों में, हमारी बॉडी में जो जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको बढ़ाते हैं, इंप्रूव करते हैं। यही इम्यून सिस्टम है बॉस। अगर आप 1 घंटा, पौन घंटा कार्डियो करते हैं, हाफते, दैट इज एक्सरसाइज, दैट इज व्हाट आवर बॉडी रिक्वायर्ड। क्या हम दिन भर में इतना हाफते हैं, थकते हैं? नहीं थकते। मेंटली प्रेशर लेते हैं, काम, प्रेशर, बोझ, फैमिली, स्ट्रेस कहां से जाएगा? एक्सरसाइज से जाएगा, मेडिटेशन से जाएगा। अपने आप को समय दोगे तो जाएगा। समय कहाँ देते हैं हम लोग? 12 बजे सोने वाला आदमी सुबह अगर 10 बजे उठेगा तो उसको समय मिल रहा है अपने लिए? वो 12 बजे सो रहा है, इंगेज है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कोई मूवी देख रहा है। सुबह 9 बजे उठता है, 10 बजे शॉप पे जाता है, अपने काम पे जाता है, स्ट्रेस होता है पहले घर बाप रे, 10 बजे जाके रूटीन है, मेरा काम है, ये है, वो है। वो स्ट्रेस में घर पे आता है, फिर वापस अगले दिन का स्ट्रेस लेता है। कैसे होगा ये? आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। जब आप समय देंगे, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि जो कपड़े मुझे नहीं आते थे, जो पैंट मेरे लिए टाइट थी, जो मेरे बॉडी के शेप बिगड़ चुके थे, वो शेप आने लग गए हैं। हमारा शरीर ढकने के लिए नहीं बना है, हमारा शरीर दिखने के लिए बना है। हम अच्छे कपड़े पहने, दिखाएं, हम बड़े शोरूम पे जाते हैं, कोई चीज पसंद करते हैं, हमको हमारी साइज नहीं मिलती है, जो हमको कपड़ा पसंद आता है उसकी साइज नहीं मिलती, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है सर कोई बात नहीं, हम डबल एक्सेल ले लेते हैं, एक्सेल ले लेते हैं। आज के टाइम पता है शोरूम के अंदर आप जाओगे तो आपको मैक्सिमम जो अच्छी साइज मिलेगी वो एक्सेल या लार्ज मिलेगी या मीडियम मिलेगी। ट्रिपल एक्सेल, डबल एक्सेल बहुत छोटा स्टॉक होता है, फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सो क्यों ना हम उस बॉडी को उस साइज के लायक बनाए, उन कपड़ों के लायक बनाए जो एक्चुअली डिजाइनर क्लॉथ्स है, जो हमारी बॉडी को हमको सूट करवाते हैं, हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करते हैं, राइट। सो ये सारी बातें हैं जो हम लोग भूल चुके हैं, राइट सर? यस सर, बिल्कुल राइट सर। ठीक है। सो अब हम लोग आपको हिलाएंगे, थोड़ा सा और इस तरह से हिलाएंगे। सो पैंडेमिक आया, लाखों लोग मरे, लाखों लोग मरे। कुछ लोगों ने लड़ने की हिम्मत थी क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर इम्यून स्ट्रॉन्ग था, कुछ लोगों में इम्यून स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसको वो दुश्मन, जो छुपा दुश्मन, वो खा गया, परिवार खत्म कर दिए, लॉकडाउन हो गया, घर बैठे हम लोग। क्या हुआ सर? हमने कमाया था, उसका क्या किया? हमारे पैसे, हमारा घर, हमारा परिवार सब बिखर गया है सर। हर एक परिवार में से एक एक बंदा मरा है। अगर आप काउंट करेंगे टोटल इंडिया की आबादी, जो सेकंड जो आया था पैंडेमिक, उस आबादी में से हर एक परिवार में से 1 या 2 बंदा गया है। क्यों गया है बता सकते हैं पंकज जी? सर वही सबसे मेन जो रीजन था वो यही था कि हमने हमारी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया। हमने बाकी पैसा कमाने पे ध्यान दिया, हमने इधर उधर जाने पे ध्यान दिया, बाहर का जंक फूड खाने पे ध्यान दिया, लेकिन हमने घर पे रह के हाई प्रोटीन डाइट खाने पे ध्यान नहीं दिया, हमने एक्सरसाइज करने पे ध्यान नहीं दिया। यही कारण था कि इतनी बड़ी संख्या में भारत ने इतने सारे लोगों को खोया है। कोविड हुआ है, राइट। हम रिकवर नहीं कर पाए, हम लड़ नहीं पाए, क्योंकि हम लोग बहुत गंदा हमारी बॉडी में ऑलरेडी डाल चुके थे। हमारे जो हार्ट है, हमारे जो मांसपेशियां सब सोच चुकी थी कि हम कैसे इससे लड़ें। वायरस तो बॉडी में आते ही हैं, जुकाम भी एक वायरस है,
कोई तरह का फ्लू होता है, वो भी एक वायरस है। ये एक थोड़ा सा बड़ा वायरस था, आया हमारी बॉडी में। क्या हमने हमारी बॉडी को रेडी किया था इस वायरस से लड़ेगा? नहीं लड़ पाया, वो हार गया। 4 दिन 5 दिन 6 दिन हम पड़े रहे, ऑक्सीजन मास्क लगाया, राम रेमडेसिविर लगाया, सब कुछ लगाया, बट वो सब इंजेक्टेड थे। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी जो अच्छे वायरस है, जो उस वायरस से लड़ सकते थे, उसको हमने डेवलप नहीं किया। हमने तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में डेड वायरस डाल रखे, गंदा खा करके, गंदी लाइफस्टाइल जी करके। कोविड मुझे भी हुआ है, हर एथलीट को कोविड हुआ है। मेरा कोविड बताऊं, बाकी लोगों का कोविड बताऊं जो एथलीट थे। मुझे कोविड हुआ, मुझे पता भी नहीं पड़ा मुझे कोविड हुआ है। मुझे बस RT-PCR टेस्ट करवाना था, क्योंकि मुझे दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना था। मैंने अपना RT-PCR करवाया, मैं पॉजिटिव निकला। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है। रोज शाम को मैं चेक करने के लिए दौड़ता था, रनिंग करता था। अगर मुझे कोविड है तो मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा। मैं रोज 5-6 किलोमीटर दौड़ता था, मेरी सांस बिल्कुल बराबर आ रही थी। मैं साइकिलिंग करता था 50-60 किलोमीटर। मैंने 7 डेज तक अपनी बॉडी को टेस्ट किया कि एक्चुअली कोविड मेरी बॉडी के अंदर है तो वो रिएक्ट कैसे करेगा। ये चैलेंज था मेरे लिए कि उस वायरस को मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि भैया मैं कौन हूँ, तू गलत जगह आ गया है। सो मैंने 7 दिन तक अपनी एक्टिविटी बंद नहीं करी। रेगुलर ऑक्सीमीटर घर पे लाके चेक कर रहा, बराबर आ रहा है, सांस रोक रहा हूँ, आराम से 1 मिनट तक सांस रुक रही है, मस्ती से खा रहा हूँ। ये सब कैसे हुआ सर? डाइट से हुआ, एक्सरसाइज से हुआ। कोविड मुझे भी हुआ था, राइट। मेरे दोस्त को कोविड हुआ, वो सर 2.5 महीने हो गए पंकज जी, अभी तक वो चलता है ना तो बीमारों की तरह चलता है। चेहरा उड़ गया है उसका, ग्लो उड़ गया है, ऐसा लगता है कि मौत के मुंह से बाहर आया है। मेरा ही फ्रेंड, मेरी एज ग्रुप का है। सो आज हम लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन से एक सबक लें। आप लोग, मेरे पास में 965 966 या 1000 लोग अभी पार्टिसिपेंट आ चुके हो। ये 1000 लोग पता है क्या करेंगे? वायरस फैलाएंगे 2000 में, 3000 में, 4000 में। जब ये 1000 लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज के लिए सोचेंगे, भाई साहब 21 दिन या 25 दिन तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। रोज होगा कि आज छोड़ दे भाई, आज सो जा, आज ये हो गया, आज सर दुख रहा है, आज ठंड बहुत ज्यादा है, आज बरसात है, आज ये वो है। 21 दिन तक लड़ लो इन रीजन से। 22वां दिन आप राजा होंगे सर। हमारे यहाँ जिम पे आते हैं लोग, 4-5 दिन बड़ा मजा आता है, अरे सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने बोला बेटा ये मजा वाला सीन है ना 21 दिन तक कैरी ऑन रखना। 22वें दिन पूछूंगा भैया, और 6, 7, 8 दिन गायब हो जाता है। थकान हो गई सर, बहुत काम था, ये था वो था, ये हो गया वो हो गया। भैया किस कोर्स पे कर रहे हो आप? किस कोर्स पे कर रहे हो? अपनी लाइफ के कोर्स पर। जब बीमार हो जाओगे तब कौन संभालेगा आपको? अभी अपने आप को टाइम दे दीजिए, बहुत सही समय है सर। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये जिंदगी का हिस्सा बनेगा। ये जो वायरस है ना सर, ये अभी कोरोना है, उसके बाद इसका भाई आएगा, उसके बाद इसका भाई आएगा, ये आते रहेंगे, ये फैलते रहेंगे। बट हम लोग अपने आप को तैयार कर ले इन सब चीजों के लिए, राइट। सो ये कैसे होगा सर? पहला स्टेप एक्सरसाइज जरूरी है। मरता क्या नहीं करता। तो आप सब लोग मरने वाली कगार पर हो, ये आप सोच लो। एक एवरेज बॉडी वेट होता है हमारे शरीर का, अगर हम इंडियन हैं तो 5'8", 5'9", 5'10", 5'11", 6 मैक्सिमम हाइट होती है हमारी। 75 kg, 80 kg, 85 kg एवरेज वेट होना चाहिए हमारी इंडियन बॉडी का। मेल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग 85 से 90, 95 से 100 से सर 110, 120, 140, नरक बना दिया हमने हमारे शरीर को। भैया कैसे जियोगे आप? अपने घर में, अपने परिवार में देखो यार, है मोटा, हर दूसरा आदमी मोटा है, उसको पड़ी नहीं है। क्यों नहीं पड़ी है? तिजोरी खाली नहीं होनी चाहिए भैया, लोड कम नहीं होने चाहिए, हर महीने एक रजिस्ट्री करवानी है हमको, हर महीने ज्वेलरी खरीदनी है हमको। क्या करोगे भैया? मर जाओगे तब क्या करोगे? अपनी जिंदगी अपने लिए जियो, कोई नहीं आएगा। मर जाओगे, छोड़ के आ जाएंगे आपको, और आपकी प्रॉपर्टी पे वो ऐश करेंगे, आपका परिवार, आपका ये वो। बट जो आपको जीवन मिला है ना, इंसान, मानव, उसका मजा ले लो भैया। यही है, कुछ भी नहीं है। अगले जन्म में क्या बन के आएंगे हमको नहीं पता, उसका जो है भोग उठा लो, राइट। सो हम लोग बात करते हैं डाइट को लेकर के, राइट। सो डाइट क्या है? एक गाड़ी ली हमने, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं उस गाड़ी से। वेरी फर्स्ट डे गाड़ी ली भैया, नई नई शोरूम से चकाचक आई है, मस्त। आप रोज कपड़ा मार रहे हो उसको, बढ़िया पेट्रोल बढ़िया होना चाहिए, इसकी ऑयलिंग अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट ऑयल डालते हैं हम लोग, राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग
रोज उसको घुमाए ले जाएंगे, हमारा परिवार उसमें बैठेगा, हम घूमने जाएंगे। फिर क्या होता है, गाड़ी पुरानी होती है, पुरानी होती है, पुरानी होती है, फिर छोड़ो ना, गंदी हो रही है, गंदी हो रही है, ठीक है, क्या है भैया, ऑयल ये वाला सस्ता वाला डाल दे भैया, हाँ सस्ता वाला चलेगा, अब तो क्या है, राइट। सर्विस नहीं हो रही चलेगा, 6-8 महीने हो गए सर्विस नहीं हुई है, चलेगा। उस गाड़ी की लाइफ आपने कितनी कम कर दी है। हमारा जो शरीर है ना, उसी मैकेनिज्म पर ही है, वही मैकेनिज्म है सर। आप जब पैदा हुए थे, आपकी माँ ने आपका बहुत ख्याल रखा, आपके पापा ने आपका बहुत ख्याल रखा, धीरे धीरे वो ख्याल आपके ऊपर आ गया कि अब आप बड़े हो गए बेटा, आप अपना ख्याल रखो। रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। लाओ भैया सिगरेट लाओ, दारू पियो, ये करो वो करो। जब सामने साक्षात मौत दिखती है ना सर, तब आपको पुरानी गलतियां याद आती है कि मैंने इस शरीर को कितना दुख दिया है, कितना गंदा खिलाया है। अभी तो सब मजा आता है भैया, ये सिगरेट का पफ मारा और ये धुआं छल्ले बनाए उड़ रहे हवा में और ये पैक उड़ रहे हैं सर, मजा आ रहा है। और ये मैं 80% लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारे इंडिया में 80% लोग ये लाइफस्टाइल जी रहे हैं, 80% लोग। कैसे बचेंगे हम लोग? चेंज द टॉपिक, चेंज द थिंग्स। शैतान और भगवान, किसको पूछना है? भगवान। क्या है भगवान? आपका शरीर, सुबह का रूटीन, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जब हम करना शुरू करते हैं तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, हमारे दिमाग के एंटीने खड़े हो जाते हैं। मैं अच्छा खाऊंगा, मैं अच्छी अच्छी कार्ब्स लूंगा, अच्छा प्रोटीन डाइट लूंगा, राइट। मैं वो सब चीजें जंक है, जो 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 स्वीट्स है, जो फास्ट फूड है, उसको कट ऑफ करूंगा, अपने आप हो जाएगा सर, अपने आप हो जाएगा। पहला स्टेप रखिए, एक्सेस करने वाला पहला स्टेप रखिए। 20-22 दिन 25 दिन तक ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए। हम तो गुस्से एक्सपेक्ट करते हैं भैया, हम तो सलमान खान बन जाए 22 दिन में, हमारी बॉडी तो पोस्टर बॉय जैसे बन जाए। पॉसिबल है क्या? बच्चा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल करते करते हम लोग इतने बड़े होंगे। तो हमारा शरीर जब फिटनेस अचीव करता है तो ऐसे अचीव करता है। वेरी फर्स्ट डे हम इस बॉडी को सलमान खान या ऋतिक रोशन या शाहरुख खान, जो भी हमारे अच्छे सेलिब्रिटीज फॉलो करते हैं, वैसा नहीं बन सकता। हम उसके लिए एक टाइम देते हैं। मैंने भी अपनी बॉडी को एक टाइम दिया था। मैंने भी आयरन मैन जब सोचा था तो 4 साल पहले सोचा था कि मैं 4 साल बाद ये चीज करूंगा। मैंने भी किसी को देखा था, उससे इंस्पायर हुआ था कि ये भैया ने किया, ये सेलिब्रिटी ने किया, मैं ये करूंगा। 4 साल मतलब मैंने दे दिए अपने जीवन के। और जो लास्ट का 6-8 महीने थे, मैंने भूल गया था कि मेरा घर क्या है और मैं क्या काम कर रहा हूँ। बस एक्सरसाइज ट्रेनिंग डाइट, एक्सरसाइज ट्रेनिंग डाइट। सो हम डाइट की बात करते हैं। डाइट एक फ्यूल है जो हम लोग गाड़ी में डालते हैं, वही डाइट हमारा फ्यूल है जो हम लोग अपनी बॉडी को फीड करवाते हैं। डाइट अच्छी लीजिए, राइट। अब हम बात करते हैं नॉन वेज एंड वेज। यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट नहीं बना रहे, राइट। सबको हक है अपनी अपनी डाइट लेने का। बट हम आज एक बात करते हैं, हम अच्छी डाइट कैसे ले सकते हैं। अच्छी डाइट जिसमें हम प्रोटीन की बात करें। प्रोटीन के 2 रास्ते हैं, एक है नॉन वेज, एक है वेज, राइट। नॉन वेज की मार्केटिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, राइट। और वेज की मार्केटिंग कम है। अब जो वेज की मार्केटिंग कम है तो क्या होता है, रेशो उधर की तरफ बढ़ता चला जाता है कि नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज। तो आज आरसीएम परिवार ने मुझे आपके सामने लाके खड़ा किया है, राइट। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आरसीएम फैमिली का, जो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है कि भाई ऋषभ जैन, जैन नाम से जैन, इतने सारे अचीवमेंट्स, कैसे जिंदा है ये? जिंदा हूं मैं। 12 घंटे 14 घंटे नॉन स्टॉप काम करने के बाद भी आप जिंदा हो। आप देख सकते हैं पीछे मेडल्स वगैरह लगे हुए हैं मेरे पीछे स्क्रीन पर। मैं रेगुलर मैराथन दौड़ता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ। 300, 400, 500 किलोमीटर साइकिल कर रखी है मैंने एक ही बार में। 35 आवर्स नॉन स्टॉप साइकिलिंग, 35 आवर्स टू 45 आवर्स नॉन स्टॉप साइकिलिंग, ये सब कर चुका हूँ मैं। बट कहीं पे एग नहीं खाया, कहीं पे नॉन वेज का सहारा नहीं लिया। ये सारी डाइट हमको प्रोवाइड हो जाती है। अगर हम सोचे ना, आंखें खोल कर देखें, तो क्या है हमारे पास में जो हमको प्रोटीन चाहिए, वो सब कुछ अवेलेबल है। दालें हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, राइट। सोयाबीन्स हैं, चंक्स हैं, राजमा है, राइट। ये सब प्रोटीन के सोर्सेज है। प्रोटीन हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे जो मसल्स है वो प्रोटीन है, हमारे जो हेयर है वो प्रोटीन है, राइट। हमारा जो नेल्स है वो प्रोटीन है, जो हमारा पूरा लेयरिंग है, स्किन है, ये सारा पूरा प्रोटीन है। डेट्स हम लोग बात करते हैं प्रोटीन। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो हमारी जो बॉडी है वो 60 to 70% रेशियो जो है प्रोटीन का है। 30% जो है हमारे कार्ब्स है, फैट्स है, गुड कार्ब्स, गुड फैट्स है। जंक का तो कोई नाम आता ही नहीं,
पॉइजन का कोई नाम आता ही नहीं है। तो हम जब बात करें कि हमको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो प्रोटीन के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज है। अब तक ये होता था कि प्रोटीन के लिए हम लोग स्प्राउट्स खाते थे, हम लोग रात को चने भिगाते थे, हम लोग पनीर खाते थे, हम ये करते थे वो करते थे। बट आज हम लोग अगर आरसीएम परिवार की बात करें तो लाइक उनका जो प्रोडक्ट है गुड डॉट, मैंने खुद ने टेस्ट किया है। राइट, मैं भी जिम जाता था तो रात को भूख लगती थी, भाई क्या खाऊं, तो भाई रात को जाती तो भूख लगती थी, रोटी वोटी खा लेता था, लगता था अरे यार रोटी तो खाते तब तक अच्छा लगता है, बट जब आप सोते हैं 2 घंटे बाद में तो लगता है बहुत हेवी खा लिया मैंने, वो पचता नहीं है, पचता नहीं है। सो फिर मैं उदयपुर में रहता हूँ तो मैंने सर्वे किया, यहाँ पे गुड डॉट आ चुका था। यहाँ पे इनके गुड डॉट्स के काफी छोटे छोटे अच्छे अच्छे कियोस्क हैं, छोटे छोटे इनके क्या बोलते हैं इसको, लारीज वगैरह हैं, मॉल्स के अंदर इनका गुड डॉट का शॉप है। तो आप चाहें तो होम डिलीवरी करें, आप चाहें तो उनके पास जाके बैठे। तो मैंने भी ये ऑप्शन लिया कि चलो शाम को जब वर्कआउट करके जाऊंगा तो मुझे ऐसा कुछ मिल जाए जो मैंने अपनी प्रोटीन की डाइट को मेंटेन रखना है। सो बस मैंने गुड डॉट के प्रोडक्ट लेने शुरू किए। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस गुड डॉट के साथ में बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। उनके पास सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमको नॉन वेज के अंदर हम देखते हैं कि भाई ये नॉन वेज के अंदर ये इतना परसेंट प्रोटीन है, नॉन वेज के अंदर हमने अगर ये एनिमल खाया तो इसमें इतना परसेंट प्रोटीन, हमने वो एनिमल खाया तो इसमें इतना परसेंट प्रोटीन है। बट वही अगर आप गुड डॉट के प्रोडक्ट्स लेके देखते हैं तो उनके अंदर 60%, 55% मेंशन्ड है, प्रोटीन का प्रोडक्ट है। उनके पास में ऐसे ड्रिंक्स हैं जिसके अंदर सारे डाइटरी फाइबर्स हैं, विटामिन सी हो गया, D12 हो गया, ये सारे विटामिन मिनरल्स अवेलेबल हैं उनके प्रोडक्ट्स के अंदर। आप उनकी रेंज जाके चेक कीजिए, आपको सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, नहीं किसी का दूध छीन रहे हैं हम लोग, किसी एनिमल का दूध छीन रहे हैं या उसको इंजेक्ट कर रहे हैं कि वो दूध ज्यादा निकाले ताकि हम लोग अपनी पूरी कमी पूरी कर पाए इंसान, नहीं किसी बछड़े को मां से अलग कर रहे हैं। राइट, सो सबसे अच्छी बात है गुड डॉट के अंदर कि ये पूरा प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। पंकज जी। बहुत ही बढ़िया सर। ये हमारा जो आरसीएम परिवार है 2017 से हम जुड़े हैं, तब से पूरे परिवार में हम एक मैसेजिंग के साथ आरसीएम बिजनेस के साथ जुड़े थे कि हमें इस दुनिया से नॉनवेज को हटाना है। उस कड़ी में जो हमारे प्रोडक्ट्स थे, आपने भी सर ट्राई किया होगा, वेजिटेरियन बाइट है जो मटन का रिप्लेसमेंट है, फिर हमारे पास प्रोटीज है, प्रोटीज प्लस है जो हाई प्रोटीन प्रोडक्ट है, इम्यूनिटी ड्रिंक है, बच्चों के लिए नूडल्स है। तो आप एक जीता जाता एग्जाम्पल है जिन्होंने गुड डॉट की डाइट लेके अपने आप को, अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा किया। तो इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताएं कि कैसे आप गुड डॉट के प्रोडक्ट को यूज करते हैं अपनी डाइट में। सर सबसे पहले मॉर्निंग के अंदर जो मुझे चाहिए होता है विटामिन B12, D3, जिंक, आयरन, जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है मॉर्निंग में, अच्छा आपको बॉडी को मिल जाना चाहिए। सबसे पहला ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए वो राजा की तरह होना चाहिए। हम जो बात करते हैं तो हमको क्या है, हम कितना पनीर खाएंगे, हम कितना दूध पिएंगे, हम कितना क्या करेंगे। जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है दैट इज प्रोटीज प्लस, देयर इज B12, D3, जिंक, आयरन, दिस इज द बेस्ट वी कैन हैव इन द मॉर्निंग टाइम। राइट, इसके अलावा अगर हम उनकी ड्रिंक की बात करें तो इनके जो शेशेस हैं छोटे वाले, जिनकी बात करें मेरी वाइफ ने तो मुझे पिलाना शुरू कर दिया, दैट इज अ गुड सिप। राइट, सो एक काढ़े की तरह मैं यूज कर रहा हूँ इसको। तो मैंने तो पूरे पैंडेमिक के टाइम पे इसको काढ़े की तरह यूज किया था भाई, विटामिन सी लो, विटामिन सी लो, विटामिन सी लो, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल था तो मैं रोज इसको काढ़े की तरह यूज कर रहा था। इसका टेस्ट इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। अभी भी मैं जिम पे आया हूँ और ये मैं अपने पास रखता हूँ, हैंडी रखता हूँ, अभी घर पे तो है ही और यहाँ पे भी है। राइट, तो जब भी मुझे जरूरत होती है, एंड देन द बेस्ट पार्ट इसकी, इसको कुछ ज्यादा जरूरत नहीं चाहिए कि मसाला चाहिए आपको, सीटी चाहिए या बड़े बड़े बर्तन चाहिए, इट्स नथिंग। आराम से आप कहीं पे भी आराम से एक छोटे से कुकर में या तपेले में इसको बॉइल करके आप बना सकते हैं, रेडी टू ईट है। देन उसके बाद हम लोग बात करें इनका जो प्रोडक्ट है वेजिटेरियन बाइट्स, ये आपका एक लंच और एक डिनर की तरह काम करता है। राइट, राइट, एंड देन उसके बाद हम बात करें तो ये सोयाबीन चंक्स है, हाई प्रोटीन, हाई न्यूट्रिशन जो वैल्यू पैदा करता है, जो हम लोग शाम को स्नैक्स की तरह यूज करते हैं। सो ये जो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं ये मेरे लिए हमेशा हैंडी रहते हैं। राइट, अगर मैं कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो मैंने इसको अपने साथ ले लिया, अगर मैं जिम पे हूँ तो 1-2 पैकेट में जिम पे रख लिए,
क्योंकि मैं 7-8 घंटे जिम पे स्पेंड करता हूँ, तो भूख लगी तो क्या खाना है, सब ठीक है फटाफट से कैफेटेरिया है बना दे, घर पे वाइफ को पता है कि मुझे कब क्या चाहिए। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स है गुड डॉट की, ये मेरे लिए बड़े हेल्पफुल है। सबसे अच्छी बात है कि सर प्रोटीन के लिए अब मुझे देखना नहीं पड़ रहा है कि भैया पनीर कितना खाऊं, 50 ग्राम पनीर खाऊं, पनीर में भी कितना रेशियो प्रोटीन का, कुछ भी नहीं। एक मिथ से कि पनीर में ये है वो है, एक्चुअली नहीं है। सो अगर हम इसको रिसर्च करेंगे तो आपको एक्चुअली मिल जाएगा कि एक्चुअली इसमें पनीर, इसमें रेशियो जो है प्रोटीन का कितना है। इसके अलावा जो बाकी डाइटरी फाइबर्स है वो तो है ही है। सो अगर आप लोगों ने अब तक ट्राई नहीं किया तो जस्ट आप जाइए किसी भी कियोस्क पे, इनके गुड डॉट के जो उनके छोटे छोटे शॉप्स हैं, जो रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी है, आप प्लीज जाके आप पहले खुद ट्राई कीजिए, खाइए वहां पर, राइट। उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप अपने घर पे इसको बना सकते हैं और खा सर हमारा जो नेटवर्क है आरसीएम परिवार, वो भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। लगभग 12,000 से ज्यादा हमारे शॉप्स है पूरे इंडिया में, और 120 प्लस डिपोज है। और भारत के छोटे से छोटे गांव में भी आरसीएम के माध्यम से हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये जो मिशन है हमारा, इसका यही मकसद है कि हर छोटे आदमी को हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल सके आरसीएम के माध्यम से। और जैसा आपने बताया कि कैसे आपकी लाइफस्टाइल को सही रखने में प्रोटीन का जो हाथ था, उसकी कमी को पूरा करने का हाथ काम गुड डॉट ने किया है, तो वही मैसेज हम चाहते, जितने भी अभी 900 से अधिक लोग यहाँ मौजूद है हमारे साथ मीटिंग में, कुछ लोग यूट्यूब पे भी हमारे साथ मौजूद है, तो ये मैसेज आप सब लोगों के लिए, हम सब के लिए ऋषभ जैन, मिस्टर ऋषभ जैन आयरन मैन एक इंस्पिरेशन है कि कैसे उन्होंने मतलब एक वेजिटेरियन होके भी इतनी अचीवमेंट की है। तो हम तो इनसे एक इंस्पिरेशन लेके अपनी लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं। जैसा सर ने बताया कि कोविड होने के बावजूद उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्हें कोविड हुआ है। आप सोच सकते हैं, यहाँ पे लोग आईसीयू में एक महीना रह के आ रहे, फिर भी सही नहीं हो पा रहे हैं, और आफ्टर कोविड कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारी चीजें। लेकिन सर ने बताया कि किस तरह वेजिटेरियन होके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को उन्होंने अपनाया, और उसके कारण कोविड जैसी खतरनाक बीमारी ने भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। तो ये चीज हम सब लोगों के लिए सीखने की बात है कि अगर हम आज से ही गुड डॉट की वेजिटेरियन हाई प्रोटीन हाई डाइटरी फाइबर विटामिन की डाइट पे शिफ्ट होते हैं, तो आने वाले कितनी भी वेव्स आ जाए, कितने भी खतरनाक वायरस आ जाए, हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगी। देखिए, वायरसेस तो आते रहेंगे, जैसे सर ने भी बताया, जितनी बार इसका म्यूटेशन होगा उतना खतरनाक ये वायरस होता जाएगा। लेकिन एक ही तरीका है, अगर आपकी बॉडी तैयार है ना, तो आप दुनिया की किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। वो कोविड तो एक छोटी सी पैनेडेमिक है, इससे खतरनाक पैनेडेमिक आएगी अगर हम प्रकृति को, एनवायरमेंट को इसी तरह नुकसान पहुंचा सके। तो मैं पूरे परिवार की तरफ से सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। हमें उन्होंने बताया कि किस तरह डाइट का, एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल रहा है उनकी सेहत को इतनी बड़े लेवल पे ले जाना। आप सोचिए, हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी साइकिल करते तो हाफ जाते, और आपने लद्दाख जो इतना हाई एल्टीट्यूड पे है, वहां पे ऑक्सीजन का इश्यू रहता है, वहां पे आपने साइकिलिंग करके 500 से ज्यादा, जैसे बताया 500 से ज्यादा किलोमीटर पे साइकिलिंग की है। ये एक नॉर्मल वेजिटेरियन के लिए मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई कर सकता है, लेकिन आपने किया है किसके दम पे? अपनी डाइट पे और अपने एक्सरसाइज के दम पे। आप देख सकते, सर के मसल्स देख सकते, ये हम सब लोगों में, आप में से मेरा, हम सबका सपना होता है कि नहीं करता, मैं मसल्स भी लेके चलता हूँ, तो ये तो अभी कम हो गई, पिछले 6-8 महीने से मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है, वरना ये साइज थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। सो एक्सरसाइज नहीं करने के बाद बॉडी में मसल्स मेंटेन्ड है बिकॉज ऑफ द गुड डाइट। तो गुड डाइट, तो जो मंत्र है इस बीमारियों से लड़ने का, अपने आप को गुड डाइट गुड डॉट, सर ने बहुत अच्छा नारा दिया है, गुड डाइट गुड डॉट। गुड डाइट अगर आपको चाहिए तो गुड डॉट पे आ जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी हमारे बीच में मौजूद है, तो आप में से कई लोग उनसे बात करना चाहते होंगे, उनसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो अगले कुछ 10 मिनट के लिए हम Q&A सेशन रखेंगे, जिसमें अगर आपके कोई प्रश्न है जो आप सर से जानना चाहते हैं, तो सर उनके जवाब आपको देंगे। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उनको रीड करके सर तक पहुंचाऊंगा, उसके जवाब आपको मिलेंगे।
तो जो भी साथी कुछ भी गुड डॉट से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, किसी भी फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप लिखिए और आपके जवाब के आपके सवालों के जवाब स्वयं ऋषभ जैन आपके सामने देंगे। वेजिटेरियन बाइट सर, जो हमारा प्रोडक्ट है, एक जयनाथ महातो जी है जो लिख रहे हैं कि वेजिटेरियन बाइट को क्या डेली यूज कर सकते हैं। आपको पता है सर 22% 23% के आसपास इसमें प्रोटीन है, तो क्या इसे डेली यूज किया जा सकता है? आपकी जो कैलकुलेशन है हाँ, उसके हिसाब एक्चुअली से। ये डिपेंड करता है कि बॉडी वेट आपका कितना है। उस बॉडी की वेट के हिसाब से आपका, अगर हम लोग एवरेज मान लें कि हमारा एक एवरेज बॉडी वेट जो होता है 70 किलो 80 किलो एवरेज बॉडी वेट, उसके हिसाब से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की 60-70 ग्राम पर केजी पर ग्राम। सो हमको उतना तो रेशो लेना ही लेना है। सो अगर 80 किलो है तो 80 ग्राम 70 किलो प्रोटीन हमें लेना एवरेज ही लेके चलते हैं हम लोग। सो 50-60 ग्राम 70 ग्राम एक एवरेज बॉडी को चाहिए ही चाहिए प्रोटीन। और एज हम बात करें तो एक एज के बाद में हमारी बॉडी में ना मसल्स लॉस होना शुरू हो जाता है। सो अगर आप शुरू से अपनी प्रोटीन डाइट मेंटेन रखते हैं ना सर, तो मसल्स लॉस नहीं होगा। आपने देखा है एक एज के आने के बाद में ऐसे झुक के चलना लोग शुरू कर लेते हैं, कंधे खराब हो जाते हैं, कहीं भी कोई भी चीज होगी तो फट से इंजरी हो जाती है। ये कैसे हुआ? ये मसल्स लॉस होने की वजह से हुआ। हमारा जो बॉडी है ना सर, वो बोन है पूरा। उस बोन को संभाल कौन रहा है? मसल संभाल रहे हैं। स्केलेटन है पूरा। आप देखते हैं मरने के बाद वो पूरा कंकाल देखते हैं, वो हम लोग वही है, कंकाल ही है। उसके ऊपर जो है वो हमारा मसल्स का लेयर है। सो अगर वो धीरे धीरे हमारी एक एज के बाद में मसल्स लेयर बॉडी में अपने आप खत्म होना शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स के अंदर जल्दी होते हैं, मेल के अंदर थोड़े बाद में होते हैं। सो हम लोग पोस्चर्स इम्बैलेंस, जल्दी जल्दी इंजरीज होना, ये सारी चीज होनी शुरू हो जाती है। सो प्रोटीन डाइट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसल्स अच्छे होंगे तभी आपका बॉडी उसको सपोर्ट कर पाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है और ये आपके मसल्स है, इधर भी इधर भी, तो ये आपको संभाल रहे हैं। जैसे जैसे ये वीक होता जाएगा मसल्स ना सर, तो ये गिरना शुरू हो जाएगा, ये कोलैप्स होगा कोलैप्स होगा कोलैप्स होगा। और ये एकदम से ऐसे बहुत से लोगों को देखा पूरा झुक के चलते हैं सर। वो कैसे चल रहे झुक के? बॉडी में मसल्स नहीं है। इंजरीज क्यों होती है नीज की, एंकल इंजरीज क्यों होती है? बिकॉज मसल्स नहीं होने की वजह से। मसल्स एक सेफ्टी गार्ड है हमारी बॉडी के लिए। सो प्रोटीन उसका एक रास्ता है। राइट सर। हाँ, तो उस केस में गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट को साथी जितने भी यहाँ मौजूद है रेगुलर बेसिस पे आप आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है उतना प्रोटीन तो आपको, आपका नॉर्मल कितना भी वेट होगा इतना प्रोटीन तो आपकी रिक्वायरमेंट होती ही है। एक और क्वेश्चन है जो है कि क्या सर हमें सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए या योगा करना चाहिए? जैसे मैंने बताया कि देखिए डिपेंड करता है कि आपका फिटनेस लेवल कैसा है। योगा बहुत अच्छी चीज है। मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज करो, कोई भी एक्सरसाइज करो, चाहे आप अच्छे एथलीट हो, चाहे आप अच्छे जिम बॉय हो, आपकी बॉडी बॉडी अच्छी है, या आप अच्छे साइकिलिस्ट हो, बट योगा हमारा। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बॉडी को कनेक्ट करते हैं उन एनिमल से जो बहुत ज्यादा फिट है। सो योगा आधार है। योगा तो आपको भी बोलता हूँ एवरीडे 30 मिनट्स 40 मिनट्स करना ही चाहिए। प्राणायाम आप करिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो बस आधा घंटा वॉक करके अब योगा करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा डाइट को इम्प्रूव कर दीजिए। आपका वेट बहुत ज्यादा है, बढ़ गया, तो डोंट गो फॉर द रिग्रेस एक्सरसाइजेस। फर्स्ट लुक योर कैलोरी इनटेक। कितना आप खा रहे हैं दिन भर में, कितने आपकी बॉडी की जरूरत है, कट कीजिए कट कीजिए कट कीजिए। इन प्रोडक्ट्स में फैट नहीं है। फैट कहाँ है? फैट आपके शुगर में है। फैट कहाँ है? आपके जंक में। फैट कहाँ है? जीवणों में। जीवण हम लोग राजस्थान में जीवण मतलब शादी जो खाने खाते हैं ना, उस जीवण में। तो हमारे यहाँ पे जो मेन काउंटर होते हैं वहाँ भीड़ कम होती है, जो एक्स्ट्रा काउंटर होता है भीड़ ज्यादा होती है। तो वो काउंटर की भीड़ कम करके रोटी और सब्जी पे आ जाइए, लीजिए चीजों को, बट इतना लीजिए बस, काफी इतना। हम लोग खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। अभी तक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि क्या हो रहा है। सो प्लीज हर चीज का टेस्ट लीजिए। मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि मैं नहीं खाता हूँ। मैं रसगुल्ला भी खाता हूँ, मैं गुलाब जामुन भी खाता हूँ, मैं जलेबी भी खाता हूँ, कभी कभी कुछ बेकरी प्रोडक्ट भी खाता हूँ। बट मुझे पता है मैंने कितना खाया, अगले दिन मुझे जलाना किस तरह से। बट आप ऑलरेडी फुल हैं, आपकी बॉडी ऑलरेडी फुल है,
तब तो थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए ना बॉस, तब तो थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। 110 किलो पे आप आ गए हैं तो अब थोड़ा कंट्रोल करके थोड़ा सा वेट लेवल पे ले आइए, फिर धीरे धीरे। या प्लीज। एक कॉमन क्वेश्चन है जो शायद तक इस दुनिया के हर इंसान को, दोनों में से एक क्वेश्चन का जवाब तो चाहिए ही है। एक क्वेश्चन है कि सर वेट गेन कैसे करें, और एक क्वेश्चन है कि हम वेट कम कैसे करें। तो इसका एक अगर आप थोड़ा सा आइडिया दे दे, दोनों प्रॉब्लम्स किसी न किसी को तो फेस करनी है, तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का एक ऐसा सॉल्यूशन दीजिए जिससे हम सबकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाए। देखिए वेट गेन की बात तो ऐसा है कि हमने एक कोई कैन लिया है, उसकी कैपेसिटी है 8 किलो की। 8 किलो के बाद में वो 2 किलो एक्स्ट्रा करते हुए छलकेगा, समझ रहे हैं बात को? तो वो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस लेवल को कम करना पड़ेगा। सो आप ऑलरेडी उस लेवल पे जहां पे भी आप हाई पे जा चुके हैं, समझ रहे हैं? अगर मैं एक बोलूं कि एक जगह की कैपेसिटी 20 लोगों की, तो हम लोग 15 लोग ही लेते हैं, 5 लोग छोड़ देते हैं कि हो सकता है स्पेस थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाए। तो हमारी बॉडी में भी ऐसा ही रहता है कि अगर आपका वेट बढ़ गया तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे? ठीक है, 110 किलो आपका वेट हो गया है, सो आप ये चेक कीजिए कि आपका ऑलरेडी कितनी हजार कैलोरी आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, वो कैलकुलेट कीजिए आप। उसको कैसे कम करना है उसका प्लान बनाइए आप, कि रोज की मैं इतनी कैलोरी बर्न करूंगा, 500 कैलोरी बर्न करूँ। पहले आप देखिए कि मेरी बॉडी में कितनी हजार कैलोरी एक्स्ट्रा, 20,000 कैलोरी, अगर 10 किलो मान, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो 20,000 कैलोरी कम करने के लिए हाउ वी विल प्लान द स्ट्रक्चर थिंग। तो वी हैव टू डू विद द स्ट्रक्चर, डाइट स्ट्रक्चर, एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो 20,000 कैलोरी या 15,000 कैलोरी बर्न करने के लिए विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग। 500 कैलोरी दिन की बर्न करूंगा तो 10 दिन में 5,000 कैलोरी हो गई। बट 500 कैलोरी बर्न करने का मतलब पता है आपको? 21 किलोमीटर मैराथन 2 से 2.5 घंटे की होते, तो वो आप उतना नहीं कर पाओगे। धीरे 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 आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर बैलेंस करते हैं। आपका जो इंटेक था ना उसको कम कर दिया। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1200 1500 कैलोरी। अब तक आप 2,500 कैलोरी ले रहे थे, उसको आपने कम किया, आपने कैलोरी बर्न करना शुरू किया, 200-300 एवरेज आ जाएगा आपके पास में। अब फिर देखिएगा आपका ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा, 200 ग्राम 100 ग्राम, महीने का 3 से 4 किलो आप एवरेज वेट कम करना शुरू कर देंगे। रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अब वेट गेन की बात करते हैं, राइट। अब कुछ लोगों में ऐसा है कि कितना भी खा लो वेट नहीं बढ़ता है, बढ़ता ही नहीं, ऐसा है। एक्चुअली वेट लूज करना तो मुझे लगता है आसान है, बट वेट गेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि बचपन से हम लोग लीन ही है, हमारे पेरेंट्स भी लीन है, कुछ जेनेटिक चीजें भी काम करती है। बट ऐसा नहीं कि हम लोग दुबले पतली तो दुबले पतली रहेंगे, कुछ लोगों में मोटापा भी जेनेटिक रीजन होता है। बट आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पेरेंट्स ही मोटे थे तो मैं भी मोटा रहूंगा, नहीं। आप कुछ हद तक तो आप उस चीज को कम कर सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन जो है, आपके बच्चे वो चीज ना फेस करें, राइट। तो उस चीज को आपको देखना। अब रही बात वेट गेन करने की, तो वेट गेन में ये होता है कि फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं, आपकी सारी मांसपेशियों को आप थकाते हैं, तो आपको भूख लगती है। जब आपको भूख लगती है, तो जब आप प्रोटीन डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट के साथ में 60-65% प्रोटीन का रेशो है, 35% कार्ब्स का रेशो है। तो जब 100% मिलता है तो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। बट फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आप खाली खाओ खाओ करोगे, भैया 2 आलू के पराठे खाता हूँ, 2 ग्लास शेक पी लेता हूँ, फिर इतना लस्सी पी लेता हूँ, वेट गेन नहीं होगा, पेट गेन हो जाएगा, पेट निकल जाएगा। सो यू नीड फिजिकल एक्टिविटी। आप एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी तरह की एक्सरसाइज कीजिए, मांसपेशियों वाले एक्सरसाइज कीजिए, थकाने वाले एक्सरसाइज कीजिए। आपको भूख लगेगी, आप खाना शुरू कर दीजिए, हो गया काम आपका। तो वेट लॉस वेट गेन क्वेरी सॉल्व। एक जो हमारा प्रोडक्ट है गुडसिप, जो आप बता रहे हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं, तो एक प्रश्न ये है कि क्या उसे भी रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहिए? हमारी जो रिसर्च है उस टीम के हिसाब से तो रेगुलर बेसिस पे आप उसे 2 से 3 बार ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर विटामिन्स जो मिनरल्स है वो हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब सर से भी हम जानना चाहते हैं, क्या हम इन विटामिन्स मिनरल्स को ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे? 100% ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं सर। हम चाय पीते हैं ना सर, चाय पीते सोचते हैं दिन में 3 चाय पी ली, 4 चाय पी ली, पता है ना आपको चाय के रिएक्शन। तो ये तो सर नेचुरल प्रोडक्ट है, प्लांट बेस्ड है, इसमें क्या होगा? हर्ब्स ही तो सारे हैं, हर्ब्स आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करेंगे बॉस। चाय नुकसान करेगी, शुगर आती है बार बार, दूध आता है बार बार, उसका प्रोसेस जो है ना वो नुकसान करता है। चाय आप घर पे नहीं पीते, चाय बाहर जाके पीता है, वो कितनी बार चाय को उकाला है, कितनी चाय पत्ती से यूज की है, कितना शुगर डाल रहा है, वी डोंट नो। बट ये तो हमारे पास में ना, गर्म पानी आपने किया, उसमें डाला और वो हो गया आपका काम, राइट। तो ये तो हैंडी चीजें, नुकसान नहीं करेगी। हर्ब्स कभी नुकसान नहीं करते हैं सर। एक क्वेश्चन था थायराइड से, जो होता है थायराइड,
उसको सही करने में क्या कुछ रोल हो सकता है एक्सरसाइज और डाइट का? एक्सरसाइज डेफिनेटली हेल्प करती है, योगा एंड कुछ प्राणायाम एक्सरसाइज हैं जो कि आपकी थायराइड ग्रंथि जो है उसको इम्प्रूव करती है। तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का जो थायराइड प्रॉब्लम है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, इन द सेंस वो क्योर होना शुरू हो जाता है। देन डाइट डेफिनेटली है, आपको अपनी डाइट पूरी चेंज करनी, कुछ लाइफस्टाइल की वजह से थायराइड होता है। आज के टाइम में थायराइड हर दूसरे तीसरे पर्सन को, बिकॉज लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, डिसऑर्डर द डे, कभी सो रहे हैं कभी उठ रहे हैं, कितना खा रहे हैं क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं। तो जब इस रूटीन को हम सुधारेंगे ना सर, तो जो चीज आ चुकी है उसको हम लोग कम करना, खत्म हो ये मैं नहीं बोल सकता, बट क्योर होगा ये मैं बोल सकता हूँ। आपकी जो एमजीज की जो टैबलेट्स जो मेडिसिन आप दे रहे थे वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी, ये मैं बोल सकता हूँ, राइट। धीरे धीरे प्रोसेस होते होते आपको कहाँ तक लेके जाएगा, डेफिनेटली इट विल हेल्प। ऑल अबाउट इज लाइफस्टाइल एंड गुड डाइट, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। थायराइड सर, अच्छा, हमारे थायराइड हमने आज से 10 साल पहले सुनता भी था, जब मैं छोटे छोटे बच्चे थे, पापा में खेलते थे, लाइक हम खेलते थे तो पापा मम्मी को पता थायराइड क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, शुगर क्या होता है, ये क्या होता है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, 20 साल पहले, 15 साल पहले, आई एम 38 राइट नाउ। सो आज से जब मैं 10 साल का था या 12 साल का, तो मेरी बीमारी सुनी नहीं थी थायराइड होती क्या है, डॉक्टर को पता ही था थायराइड होती क्या, थायराइड तो हम लेके आए भैया। ये सारी चीज लाइफस्टाइल जो खराब हुई उसके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर आपको थायराइड है तो क्या आप ले सकते हैं प्रोटीन रिच डाइट? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट आप अपने डॉक्टर को एडवाइस कीजिए कि कितना आपका परसेंट प्रोटीन का होना चाहिए। प्रोटीन डाइट रिक्वायर्ड है, बट कितना परसेंट रेशो होगा वो आपको देखना पड़ेगा। आपकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, राइट, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर अच्छा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, देन प्रोटीन का यूज आपकी बॉडी में नहीं है, जैसे डाला वैसे निकल जाएगा। सो यू नीड टू बर्न सम कैलोरीज, यू नीड टू यूज, आपको अपने मसल्स को जरूरत है यूज करने की एक्सेस के थ्रू। जी बताएं सर। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर एक्सेस प्रोटीन लेते हैं तो क्या कुछ इश्यूज होते हैं उसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स को प्रॉब्लम होती है? 100% होता है। हमारी किडनी पे लोड बढ़ जाता है। हमारी जो किडनी है ना सर, ये सब प्रोसेस करती है, अच्छा चीज रखना है, कहाँ पे क्या सप्लाई करनी है, कहाँ पे क्या सप्लाई करनी है। जब आप ओवरलोड करोगे तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है, पर जितना प्रोटीन डालेंगे उतना ही उसका काम बढ़ जाएगा, फंक्शन बढ़ जाएगी किडनी की। धीरे 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 वो अपना सिस्टम बंद कर देगी, इट्स टू मच फॉर मी, इट्स टू मच फॉर मी, पी 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 पी, रिजेक्टेड, देन बीमारी। सो हमने बताया 50 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे जो जिम बॉय आते हैं वो मसल्स को बनाने के लिए लेते हैं सप्लीमेंट्स, ओके, बट हमको पता है कि उस सप्लीमेंट्स को हमारी बॉडी कब तक रखेगी, और एक टाइम के बाद में वो उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देगी। जब एक्सेप्ट करना बंद कर दिया तो वो रिएक्शन होगा, ब्लास्ट होगा बॉडी के अंदर, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये प्रॉब्लम से वो प्रॉब्लम से इंडाइजेशन हो जाता है, ये होगा। सो उस केस में क्योंकि इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन लिंक होता है कि कितना प्रोटीन हमारी बॉडी में जाना चाहिए, एक स्टैंडर्ड जो आपने अभी शायद तक थोड़ी देर पहले बताया भी था, हाँ, पर केजी पर ग्राम। तो जितने भी साथी यहाँ मौजूद है, अगर आपका वेट जैसे अगर 70 केजी है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा, और बीइंग अ वेजिटेरियन आपको इतना प्रोटीन नहीं मिलता है। तो आप निश्चित होकर गुड डॉट के या आरसीएम के किसी भी प्रोटीन रिच प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं जैसे 56% प्रोटीन है पर 100 ग्राम, तो जितनी भी वैल्यूज होती है वो पर 100 ग्राम होती है। तो अगर आप बंच ऑफ प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं तो बहुत मुश्किल से आप आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे डेली, क्योंकि इतना प्रोटीन किसी भी चीज में नहीं होता। अगर आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आपको अच्छी खासी मात्रा में अलग अलग सोर्सेज से प्रोटीन लेना पड़ेगा, और गुड डॉट के सभी प्रोडक्ट को अगर आप बंच बना के भी लेंगे तब जाके आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी किया जा सकता है। तो रेगुलर बेसिस पे आपको गुड डॉट के प्रोटीन रिच प्रोडक्ट को लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो रेगुलर आप दाल में लेंगे तो मात्र 25% के आसपास प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम, जबकि हम दाल मात्र 30-40 ग्राम खाते हैं। तो आपको बहुत ही मिनिमम मात्रा में प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर जाता है। तो आपको रिच प्रोटीन लेना पड़ेगा अगर आप आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट, क्योंकि एवरेज वेट आज की तारीख में 60-70 तो नॉर्मली हम एडल्ट का होता ही है। तो उस केस में रेगुलर बेसिस पे आपको गुड डॉट के प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, जिसके अंदर आपको प्रोटीन मिलता है, और उस प्रोटीन को पचाने के लिए डाइटरी फाइबर भी साथ में मिलता है। तो ऐसा बेनिफिट आपको सर और बताएंगे कि किस तरह डाइटरी फाइबर का क्या रोल है, जो एक बहुत बड़ा यूएसपी है गुड डॉट प्रोडक्ट का, क्योंकि गुड डॉट के सभी प्रोडक्ट में
डाइटरी फाइबर है। तो सर प्लीज अगर आप थोड़ा डाइटरी फाइबर के रोल के बारे में बताएं, हमारी बॉडी में क्या होता है। डाइटरी फाइबर्स वो होता है जो हमारी पाचन शक्ति को, क्रियाओं को बढ़ाता है। जो फाइबर्स अपने आप में एक नेचुरल प्रोसेस है, जो हम जो भी डाल रहे हैं बॉडी को, वो उसको बैलेंस करके डाइजेशन के लिए डाल रहा है। सो फाइबर रिच डाइट बोलते हैं, फाइबर रिच होना चाहिए, फाइबर रिच होना चाहिए। क्या है फाइबर्स? ये फाइबर्स जब हम ऑलरेडी इस प्रोडक्ट में ले रहे हैं तो हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है कि ये फाइबर्स आएंगे कहाँ से। हम लोग बात कर रहे हैं सैलेड लीजिए, आप एक्चुअली ये प्लांट बेस्ड ही है। सो फाइबर्स तो वैसे जुड़ा हुआ ही है क्योंकि प्लांट से फाइबर्स मिलता है। सो फाइबर्स हेल्प करता है हमारी बॉडी के डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सुबह आप जब फ्रेश होने बैठे तो इजीली फ्रेश हो जाए कंप्लीटली। आपकी बॉडी में कोई भी मल मूत्र इस तरह से ना रुके कि वो आपको बॉडी के अंदर वो रिएक्ट करे, जर्म्स बनाए या आपको परेशान करे। जैसे फाइबर्स, सो इस तरह से नेचुरल फाइबर्स आपको ऑलरेडी प्लांट्स के अंदर मिल रहा है। प्लांट्स बेस्ड गुड डॉट आपको अवेलेबल है। सो देयर इज फाइबर, आई थिंक सो दिस इज द एक्चुअली माय। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे क्योंकि समय का भी हमारे पास थोड़ा अभाव है। एक क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा कॉमन है कि किस एज में कितना वेट नेचुरली होना चाहिए। तो अगर आप एक ब्रीफ हम डिवाइड करें 15 साल तक के बच्चों को, 15 से हम 30 साल के ले लेते, 30 साल एंड अबव, अगर आप बाइफरकेट कर देंगे कि किस एज इस ग्रुप में कितना वेट, एक स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए। अगर हम बात करें, एक्चुअली इसका कुछ साइंटिफिक चीजें है नहीं, बट मैं आज जो बात बता रहा हूँ कि भाई जो आजकल के बच्चे हैं, मतलब 15-16 साल के हैं या 20 साल के, मतलब 20 साल तक तो आप मान लीजिए कि आपका वेट जो होना चाहिए 45-50 kg के अराउंड होना चाहिए, राइट? क्योंकि वो आपकी ग्रोइंग एज है, राइट? 15 साल या 10 साल की बात करें तो आपका वेट समवेयर अराउंड शुड बी अराउंड 35-30 kg समवेयर अराउंड। डिपेंड करता है मेल फीमेल के अंदर क्या रेशो, कि डेफिनेटली मेल के अंदर मसल्स का रेशो ज्यादा रहता है, फीमेल्स के अंदर रेशो कम रहता है। तो उसके हिसाब से हम उसको बाइफिकेट कर सकते हैं और फिर हम एक एज गेन कर लेते हैं कि हम लोग जब बात करते हैं एडल्ट की, कि 20, 22 या 25 साल का जो लड़का है उसका क्या वेट होना चाहिए, तो तब तक वो एक अच्छी हाइट गेन कर चुका होता है। जो उसका एक्चुअली ग्रोथ होनी होती है वो 20-22 साल के बाद हो जाती है। सो जब हम उस बात करें उस एज ग्रुप के अंदर, तो आपकी हाइट अगर 5'8" है, 5'10" है, तो इट शुड बी अराउंड 65-70, दैट्स इट। बट आजकल जो अननेचुरल वेट बढ़ रहा है बच्चों के अंदर, दे आर गोइंग अबव 60, 80, 90 kg के बच्चे भी हैं हमारे जिम में आते हैं, जो कि एक्चुअली उनकी बॉडी के लिए नहीं अच्छा है, नुकसानदायक है। सो इस तरह से हम लोग रेशो रखते हैं और आपका बॉडी का शेप, आपकी हाइट वो कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अपने घर में हमेशा वेइंग स्केल रखें और एक नजर खाने पे, एक नजर वेइंग स्केल पे रखें कि मेरा वेट कितना बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, किस रेशो से बढ़ रहा है। ये आप खुद फिगर आउट कीजिए कि आज से 3 साल पहले मेरा वेट ये था और 3 साल बाद मेरे बच्चे का वेट इतना बढ़ा, तो बढ़ा कैसे? यू हैव टू मॉनिटर दैट ओनली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये सेशन जितने भी लोग हम यहाँ मौजूद है हमारे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा है। आपने बताया कि किस तरह आपकी जर्नी में वेजिटेरियन हाई प्रोटीन हाई डाइटरी फाइबर डाइट का क्या रोल रहा था और कैसे आपने उन सबको अचीव किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस मीटिंग का जो कंक्लूजन मुझे लगता है ये यही है कि अगर हम हमारी बॉडी को तैयार कर सकते हैं और किसी भी टारगेट लाइफ में, चाहे वो हेल्थ हो, पैसा कमाना हो या कोई भी टारगेट हो, अगर हम ठान ले और अगर हम पूरी शिद्दत से किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अगर उन्हें करने का सोच ले, जैसे सर ने वेजिटेरियन होने के बाद भी ये सोच लिया कि हाँ मैं आयरन मैन कर सकता हूं और उन्होंने ये 4 साल की मेहनत के बाद करके दिखाया, तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी टारगेट है जो अनअचीवेबल है। सिर्फ हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद के अंदर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जहां तक हेल्थ की बात है तो हमें हमारी डाइट को, हमारी एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव करना चाहिए। और ये सब चीजें अगर हम करते हैं तो हम एक बेहतर लाइफस्टाइल की ओर बढ़ सकते हैं। और अगर हमारा हेल्थ सही है तो हम पैसा भी कमा ही लेंगे। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। इस लॉकडाउन ने ये बता दिया कि अगर आपको घर पे बैठना पड़ेगा तो आप पैसे नहीं कमा सकते, और अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको आपकी बॉडी को तैयार करके निकलना पड़ेगा इस दुनिया में वायरसेस से लड़ने के लिए। तो सर ने बहुत ही अच्छे से बताया और एक इंस्पिरेशन है आज की जो ये सेशन है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि कैसे जिस चीज को पूरी दुनिया नेगेटिव मानती है, जिस चीज को पूरी दुनिया मानती है कि वेजिटेरियन होना मतलब आप
आप एक स्पोर्ट्समैन तो बन ही नहीं सकते। ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ी सोच है। उस सोच को तोड़ने वाला अगर आज कोई इंसान है तो वो हमारे बीच में मौजूद है, जिन्होंने जैन होके, वेजिटेरियन होके इस चीज को अचीव किया। तो सर, आपके लिए सामने हम जितना हाथ जोड़े उतना कम है। तो ये मीटिंग बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप फिर से समय निकालेंगे। कुछ समय बाद हम फिर से मिलेंगे, फिर से हम और अधिक बात कर पाएंगे और अधिक चीजों के बारे में जान पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक लास्ट मैसेज आपसे लेना चाहेंगे, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे। बस वही है कि अभी जो 800 लोग या 900 लोग जुड़े हैं, ये एक वायरस की तरह कल फैल जाए, जो हमने आज सेशन किया था। राइट, जैसे एक वायरस फैला था, कोरोना हो, फैलता गया फैलता गया फैलता गया, गुड वायरस की तरह। तो वो बैड वायरस है। तो आज जो हम लोग एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारे एक अच्छे वायरस हमारी बॉडी में आए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। प्लीज अपने परिवार से शुरुआत कीजिए, अपने रिलेटिव से शुरू कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कि ग्रोथ कहाँ तक जाएगी। अगर आपकी वजह से 4 लोग भी अगर अपनी सेहत सुधारते हैं तो उससे बड़ा पुण्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर किसी की जिंदगी आपकी वजह से बचती है तो इससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं है। आप चलेंगे, पीछे पीछे आपकी दुनिया चलेगी। मैंने जब आयरनमैन किया था तो फिर मेरे पीछे पीछे 2-3 लोगों ने और आयरनमैन किया, और लोगों ने सोचा कि हम कर सकते हैं। तो आप चलना शुरू कीजिए, पीछे पीछे देखिए, कारवा बढ़ता चला जाएगा। इस वायरस को फैलाइए, फिटनेस के वायरस को फैलाइए, अच्छी डाइट के वायरस को फैलाइए। हम एक परिवार है, हम एक परिवार की तरह एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, सबसे जुड़ना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं। खुशहाल परिवार, स्वस्थ परिवार, ये एक नारा है। राइट, गुड डाइट गुड डॉट, गुड डाइट गुड डॉट। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीटिंग को हम एंड करें उससे पहले मैं एक बार सबको फिर से अनम्यूट करना चाहूंगा और एक बार जोरदार तालियों से सर ने हमारे लिए जो समय निकाला, हमारे लिए जो जानकारी दी, उसका हम लोग पूरा आरसीएम परिवार बहुत अपनी जगह पे जोरदार तालियां बजा के सर का अभिवादन करेंगे। थैंक यू। अनम्यूट करने जा रहा हूं मैं सबको, तो एक बार अपनी जगह से बहुत सर बहुत बड़ा परिवार है हमारा एक्चुअली। तो जब इतने सारे लोग एक साथ बोलते हैं तो बहुत बड़ी गूंज होती है, और यही गूंज मैं चाहता हूं कि पूरा आरसीएम परिवार, जो हमारा मिशन है स्वास्थ्य रक्षा का, वो पूरे भारत में फैला है, पूरे भारत के कोने कोने में फैला है। तो आप सब लोग जुड़े, उसके लिए भी आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर पूरे गुड डॉट और आरसीएम टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर ऋषभ जैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस lovely session. Thank you so much. Pleasure for mine. Pleasure.